Assalamu alaikum dear students, how are you? This is your lecture number 5 from chapter 6। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए थे और रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ द सम ऑफ 9 terms of an arithmetic progression is 171 and its 8th term is 31. Find the series। ठीक है, क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। द सम ऑफ 9 टर्म्स, इसका मतलब है कि टोटल टर्म्स की जो तादाद है या नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास, 9 है। सो n इज़ इक्वल टू 9। वो कह रहे हैं द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 171, कि इन 9 टर्म्स का जो सम है वो 171 के इक्वल है। इट मीन्स एस एन इज़ इक्वल टू 171। ठीक है, यहाँ से हमने दो चीज़ें निकाल दी हैं, एक तो n की वैल्यू n इज़ इक्वल टू 9 और एस एन की वैल्यू मतलब जो सम ऑफ सीरीज़ है वो कितनी है, 171 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। एस एन का फार्मूला विच इज़ n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1d, n-1 इंटू डी। ठीक है, एक तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम दूसरे इसके पार्ट के ऊपर चलते हैं। वो कह रहे हैं कि एंड इट्स 8th टर्म इज़ 31, कि इसकी जो 8वीं टर्म है वो क्या है, 31 है। मतलब क्या है कि A8 आपके पास 31 है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि एस एन की वैल्यू क्या है, 171, A8 क्या है, 31। एस एन का फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड पे हम लगाएंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, a + 4d इज़ इक्वल टू 19। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि A8 31 के इक्वल है। A8 का फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे। A8 किसके इक्वल होता है, A1 + 7d के इक्वल होता है, ये जो कि 31 के इक्वल आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 4। ये डिफरेंस आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर लें। इक्वेशन में पुट करने से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू क्या है, आपके पास 3 आ गई है। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने सीरीज़ फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब अगर आपके पास a1 की भी वैल्यू आ जाए और अगर आपके पास डिफरेंस भी आ जाए तो आप बड़ी इजीली नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, a1 में डिफरेंस ऐड करेंगे तो आपके पास a2 आ जाएगा। a3 में डिफरेंस ऐड करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। अगर आप a4 में डिफरेंस ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ऐसे ही अप टू सो ऑन आप निकाल सकते हैं अगली टर्म्स को। ठीक है, तो ये आपके पास सीरीज़ एक जनरेट हो गई है विच इज़ 3, 7, 11, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 24, कि अगर एक 3 नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं और वो 3 नंबर लाजमी तौर पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, और अगर हम उनका सम करें तो हमारे पास 24 आता है, और अगर हम उनको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आता है, 440 आता है। अब यहाँ से भी हमारे पास दो आपके पास इक्वेशंस जनरेट हो जाएंगी जिनको यूज़ करते हुए हम लोग वो नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले खुद से वो जनरली कोई नंबर 3 नंबर जो हैं वो डिसाइड कर लेते हैं, और वो 3 नंबर कौन कौन से हैं, एक a है, एक a+d है और एक a-d है। ये तीनों ऐसे नंबर हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखे हुए हैं और हमने अपने पास से जनरली इनको कंसीडर कर लिया है। अब हम इनकी वैल्यूज़ क्वेश्चन की जो गिवन चीज़ें हैं उनसे निकाल के इनको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, निकालेंगे। अब यहाँ पे इन तीनों नंबर्स को हम सम करेंगे। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि इन तीनों नंबर्स का सम जो है वो 24 के इक्वल है। सम करने से बच्चों तीनों नंबर्स को जब आप सम करेंगे डी से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के साथ ऑपोजिट साइंस हैं। बाकी a+a+a3 a के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे और a की वैल्यू 8 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, दूसरी
बात क्वेश्चन में क्या बताई गई है कि इन तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 440 के इक्वल है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे आप ए की वैल्यू पुट करेंगे और ए की वैल्यू पुट करने से आपके पास सॉल्व करने से इसको डी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने जो नंबर कंसीडर किए थे उनमें हमने ए और डी ही तो रखा था, ठीक है। अब यहाँ से हमने ए की वैल्यू भी निकाल ली, डी की वैल्यू भी निकाल ली। ये ए और डी की वैल्यूज़ हम इन तीन नंबर्स के अंदर पुट कर देंगे और हमारे पास वो रिक्वायर्ड 3 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे a इज़ इक्वल टू 3, a माइनस डी के अंदर भी यही आपने a और d की वैल्यू पुट कर दी और a प्लस डी के अंदर भी आपने a और d की वैल्यू पुट कर दी, जिससे आपके पास आंसर आ गया 5, 8 और 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी उसी तरह का है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। इसमें आपके पास क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इधर 4 आना था, फाइंड द 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज सम इज़ 32 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 276। कि हमने 4 नंबर अब ऐसे लेने हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखे हुए हों, ठीक है, और उनका सम करने से 32 आए और उन नंबर्स के स्क्वायर का सम करने से आपके पास 276 आता है, ठीक है। वो नंबर हमने कंसीडर कर लिए। एक आपके पास हम कंसीडर कर लेंगे a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d, a माइनस 3d, ठीक है। इनका जब हम सम करेंगे तो 32 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से d वाली वैल्यूज़ कैंसिल होके आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ यूज़ करेंगे कि इन्हीं नंबर्स के स्क्वायर्स, ये देख लें स्क्वायर्स लिए हुए इस इक्वेशन में, और उनका सम जो है वो 276 के इक्वल आता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया। इनको सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई जहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट की और हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद d की वैल्यूज़ मिल गई हैं, ठीक है। अब ये a और d की वैल्यूज़ हमने जो 4 नंबर्स फ़र्ज़ किए थे या हम लोगों ने कंसीडर किए थे उन 4 नंबर्स के अंदर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से पुट करना है। यहाँ पे देखें आपके पास a माइनस 3d मतलब a और 3 की d की वैल्यू पुट करने से एक नंबर आ गया, a माइनस डी दूसरा नंबर था उसमें a और d की वैल्यू पुट करने से 7 आ गया, a प्लस डी, a प्लस 3d। इन चारों नंबर्स में हमने a और d की वैल्यूज़ पुट की हैं जिसकी बदौलत हमें ये एक सीरीज़ जनरेट हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है। इसमें आपने 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स ले लेनी है जिनका सम 25 के इक्वल है और उन नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है वो 135 के इक्वल है। सेम एज इट इज़ इस क्वेश्चन को भी आपने वही मेथड लगा के करना है और ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इसकी कोई समझ नहीं आती, इस लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे, या फिर आप पोर्टल पे जो कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।